गुरुदेव, आपने बताया कि एक साधक भगवान के प्रति जैसी रुचि भाव से उनकी भक्ति करता है, भगवान उसको उसी रूप भाव और से मिलते हैं। तो गुरुदेव, आपने ये भी बताया कि गुरु का महत्व तो ये है कि गुरु ये बताते हैं कि भगवान की धारणा कैसी होनी चाहिए, वरना हम तो हमारे मन में जो आता है उसी हिसाब से सोच पाते हैं। तो आप ये बताइए गुरुदेव कि भगवान की धारणा कैसी होनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। धारित धर्म जो धारणा की जाती है उसी को धर्म कहते हैं। धर्म ये तो अभ्युदय निःश्रेषः ससिद्धि धर्म, जो श्रेय को प्रदान करने वाला है, जो अभ्युदय को प्रदान करने वाला है, ऐसे धारणा को धारण करने का नाम धर्म है। धर्म न हिंदू है, न क्रिश्चियन है, न मुस्लिम है। धर्म ये तो अभ्युदय निःश्रेयः, जो श्रेय को प्रदान करने वाला है, भाग्योदय कराने वाला है। और सिद्धि को प्रदान करने वाला जो होता है उसे धर्म कहते हैं। तो भाग्योदय कराने वाला और निःश्रेय यानी इस संसार जगत में भोग ऐश्वर्य के साथ साथ आरोग्यता के साथ ही संसारिक पदार्थों से मन भर जाए और ईश्वर की लालसा उत्पन्न हो, सबके प्रति दया के भाव हो, सब में समदृष्टि हो और खुद की भगवत प्राप्ति की लालसा हो और उसमें प्रयत्नशील बने और जिसके कारण से उन्हें भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति कराने वाली जो धारणाएं हैं उसका नाम ही धर्म है, जिसको धारणा करने से संसार सागर से जीव छूट जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और नित्य अखंड एक रस परब्रह्म परमात्मा के उस नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, निर्माण कहते हैं। उसको प्राप्ति को नाम ही वास्तविक सिद्धि है, वही श्रेय है। उसको प्राप्त कराने वाला जो धारणा है उसके नाम ही धर्म है। तो हमारे शास्त्र हमें इन्हीं धारणाओं के बारे में तरह तरह से समझाते हैं। इस विषय में युगों से अनेकों खोज हुआ है। महावाक्य है वेद का, तमसुमा ज्योतिर्गमय असतुमा सदगमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। कहते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वरा निबोधत, उठो उठो जागो और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो, पीछे मत मुड़ो, पीछे मत देखो। गच्छद्दम गच्छद्दम गच्छद्दम, कदम को क्रमशः आगे बढ़ाते जाओ। कहाँ बढ़ाएं? तो उसको आगे लेने इसलिए कहते हैं कि तमसमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ो। तो प्रकाश मिल जाए जब, तो कहाँ जाएं, क्या करें फिर उस प्रकाश से? तब असतोमा सदगमय। पहला तमसमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार में बैठे हैं, हम अज्ञान में बैठे हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारी बुद्धि में निश्चित रूप से नहीं है। हमने परिवार के संस्कार से, देश या साथी संगत से जो सुना है, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए लोग कहते हैं, उसी को प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नरत हैं, रात दिन उसी के उद्यम करते हैं। पर वास्तव में हमें प्राप्त करना क्या है, इस विषय से हम अनभिज्ञ हैं।
हम जिस चीज को प्राप्त कर रहे हैं वास्तव में वो वस्तु हमें प्राप्त है। अप्राप्त को प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। जो प्राप्त वस्तु है उसको क्या प्राप्त करना, उसको तो व्यवस्थित करना है। तो हम जिस वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं यथार्थ हमें वो प्राकृत साधन है जो एक देहधारी के लिए आवश्यकता है। जब मनुष्य कोई भी जीव देह धारण करके जन्म लेता है तो उसका पहला चेष्टा होता है खाने के लिए। खाने की अपनी अपनी प्रक्रियाएं हैं। उस प्रक्रियाओं के चेष्टा में वो कोई हाथ आगे बढ़ाता है, कोई कदम के साथ बढ़ाता है, कोई दारा और नाखूनों को आगे बढ़ाता है, कोई चोंच को आगे बढ़ाता है और उद्यम करता है। सारे जीव जितने भी हैं मनुष्य के अलावा वो प्राकृतिक ऋतु अनुसार एक तरफा प्रयत्न करते हैं। उनको जैसे कि उठाओ और खाओ से रहता है संबंध। मनुष्य व्यवस्थित प्रयत्न करता है और साथ ही साथ वो प्रकृति के विपरीत मन के अनुकूल साधनों का एकत्रित करने का भी प्रयत्न करता है और उसी में अहम कर बैठता है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। मेरे अमुक शहर में घर है, मेरे अमुक क्षेत्र में फैक्ट्री है, मेरे पास इतने लोग काम करते हैं, या मैं इस पोस्ट में हूं, मैं वैसा करता हूं, मेरे इतने बच्चे हैं, एक बच्चे ऐसा है, दूसरा बच्चा वैसा है, हमने सब दुनिया देख लिया है, मैंने कर लिया है, मैंने सब खा लिया, मैंने पी लिया, मेरे पास कमी नहीं है। या कहते हैं भाई हमें पूरा ही नहीं हो रहा है। वास्तव में ये सब कुछ नहीं है। आप पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हो या खूब धन कमा रहे हो, जो कर रहे हैं ये पुरुषार्थ नहीं है, ये शरीर की और मन की पूर्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये प्राकृत चीज है और ये सुलभ है प्रकृति में। ईश्वर ने जीव मात्र के लिए सभी वस्तु सुलभ करा दिया है। नीतिगत उसको संकलन करे और उसे व्यवस्था करें, ये आवश्यकता है और ये स्वाभाविक हो रहा है, सभी से हो रहा है। साधु सन्यासी से भी हो रहा है, एक रोड में झोपड़पट्टी में रहने वालों से व भिखारी से भी हो रहा है, एक पढ़ा लिखा और मूर्ख विद्वान दोनों से हो रहा है। फर्क इतना है कि एक व्यवस्थित सुविधा युक्त जीवन जीता है, एक अव्यवस्थित असुविधा से युक्त जीता है। एक खिन्न मन से जीता है, एक अहंकार से जीता है। जिसके पास है वो अहंकार से जीता है, जिसके पास नहीं है वो खिन्न मन से जीता है और उसी को पाने को जीवन को सफलता ठानता है। पर ऐसा नहीं है। अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने के लिए, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न की जाती है उसी का नाम है पुरुषार्थ। तो यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय अपनी कहने का प्रचलन है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। बाकी जो अर्थ, धर्म, काम है ये मोक्ष मार्ग में चलेंगे तो साथ ही साथ एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए सबसे पहले हमें ईश्वर ने मनुष्य शरीर जब दिया तो मनुष्य के लिए धारणा भी साथ में दिया है। हम किस धारणा से आगे बढ़े तो हमारी मनुष्य शरीर धारण करने का स्वार्थ पूर्ति हो। स्वार्थ सांच जीवकों यह मन कर्म वचन राम पद नेहा। जीव का वास्तविक स्वार्थ जो है ईश्वर के चरण में अनन्य निष्ठा, अनन्य प्रेम होना है। उसी को वास्तविक स्वार्थ कहा जाता है। हम जिस स्वार्थ को स्वार्थ कह रहे हैं ये झूठी स्वार्थ है। वो अभी है फिर नहीं है। वास्तविक स्वार्थ ईश्वर में प्रेम हो और वही स्वार्थ ही वास्तविक परमार्थ भी है।
स्वार्थ में ही परमार्थ छुपा होता है। स्व यानी आत्मा, अर्थ यानी आत्मा को उपलब्धि, उसका नाम है स्वार्थ। तो इसीलिए मनुष्य मन और इंद्रिय वस्तु के संयोग से बुद्धि उत्पन्न करके चलता है, जिसके चलते वो कर्म के फंदा में बंध जाता है। कर्म बंधन से मुक्त हो और ईश्वर प्राप्त हो, इसके लिए मनुष्य शरीर है। उसके लिए धारणा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सामान्य जीवन में भी और साधना के जीवन में भी धारणा जैसे बनाएंगे हम उसी अनुरूप जीवन बनाते हैं। इसलिए धारणा को हमारे दर्शनों में, हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए भगवान ने मनुष्य का सृष्टि के साथ साथ ही वेद का भी सृष्टि किया है। वेद में कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड, ये तीन चीज है, तीन कांड है वेद में। कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना। हमारे जीवन में भी ये तीन ही चीज की आवश्यकता रहता है, जिसे हम भक्ति, ज्ञान और कर्म ये कहते हैं। जीवन यापन करना, कुछ चेष्टा करना जरूरी है, और चेष्टा जो है वो धारणा के साथ हो। हम खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक तो शरीर पूर्ति के लिए प्राकृतिक रूप से करना ही करना है, वो करेंगे ही। उसी करने के साथ धारणा के अनुकूल हो। जैसा हम धारणा बनाएं, उस धारणा के अनुकूल हमारी सारी चेष्टाएं, भोजन भी उसी अनुकूल हो, विचार भी उसी अनुकूल हो, वातावरण भी उसी अनुकूल हो, और हमारी चेष्टाएं भी उसी अनुकूल हो। तब हमारी धारणा हमें टिक पाएगा, तब वो धारणा हमें सिद्धि को पहुंचाएगा। इसीलिए इसके लिए अनेकों उपाय युगों से महर्षियों ने रिसर्च करते 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 एक नहीं अनगिनत उपाय सुझाया है। उन अनगिनत उपायों में कोई उपाय सुगम सरल है, कोई उपाय कठिन है। जिसने जैसे जैसे समझा वैसे वैसे अगले पीढ़ी को समझाया। उसी से परंपरा बना, उसी से संप्रदाय बना, उसी से पंथ बने। तो अलग अलग संप्रदाय, पंथ, परंपराओं में सिद्धांत निहित किया गया है। कोई तंत्र मार्ग है, कोई मंत्र मार्ग है, कोई यंत्र मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग है, कोई ज्ञान मार्ग है, कोई वैराग्य मार्ग है, और इसके भीतर भी हजारों हजार उपाय हैं, शाखाएं। कोई भूत प्रेत का साधन करते हैं, कोई देवी देवताओं का साधन करते हैं, कोई ईश्वर का साधन करते हैं, कोई तीर्थ व्रत करते हैं, कोई प्रार्थना स्तुति आदि करते हैं, कोई होम जप यज्ञ आदि करते हैं, कोई योग ध्यान आदि करते हैं। अनेक है। अब यहाँ भी इसका अनेक विभाग हो, अलग अलग कामनाओं को लेकर भी करते हैं और निष्कामता से भी करते हैं। परंतु ये सब के सब का जड़ मूल आधार है धारणा बना के ध्येय को सिद्धि करने के लिए। पर लोग भटक गए हैं और इतने उपाय, अध्यात्म के नाम से इतने उपाय हो गया है कि व्यक्ति को ठीक से कौन सी उपाय है जिसको पकड़े हम, जिसे साध कर अपने सिद्धि को प्राप्त हों, ये आज के समय में समझ पाना हर किसी का बस की बात नहीं है। मुंडेर मतेरे भिन्ने, जितने जितने लोग हैं उतने उतने उसकी वाचन है, वो अलग अलग बता देता है।